Hello everyone. Today's our topic is Bell's palsy. So before starting this topic, I request everyone to like, share and subscribe my channel at the Red Tooth Guide 32. So what is the Bell's palsy? At first, other names of Bell's palsy is seventh nerve paralysis and facial paralysis. So what is the Bell's palsy? So Bell's palsy, as you all know, is the most common neurological disorder affecting the cranial nerves. तो ये कौन सी cranial nerve को affect करता है? सेवन्थ cranial nerve को, इसलिए सेवन्थ nerve paralysis बोलते हैं. और ये फेस पे होता है ये पैरालिसिस, इसलिए फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं. तो मोस्ट कॉमन कोज है फेशियल पैरालिसिस का. सो की पॉइंट्स देखते हैं. It is an abrupt, isolated, unilateral peripheral facial nerve paralysis. Meaning कि ये facial paralysis unilaterally होता है और peripheral nerves में होता है. So what is the etiology of Bell's palsy? So it considered as idiopathic, meaning unknown cause, or someone or some hypothesis say it is the reactivation of herpes simplex virus in the geniculate ganglion, or according to the popular theory, inflammation of facial nerve plus resultant edema is the cause of the facial nerve paralysis, which cause the nerve compression while passing through the temporal bone. Exposure to cold cause facial nerve paralysis. Injury during surgical process. Hereditary cause. Genetically it also happens. Here our next topic, clinical features of the Bell's palsy. At first it occurs mostly in the females, middle-aged person, spring and fall season. Person feel cold, it occurs unilaterally. Face will feel stiff or pulled to one side or may look different. Meaning ये आपका फेस है तो ये मोस्टली राइट साइड ऑफ फेस में होता है और फेस है ना पुल्ड हो जाता है. तो ऐसा लगता है कि एक फेस एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर है तो पुल्ड हो जाता है वन साइड. डिफ़िकल्टी इन क्लोजिंग वन आई, मीनिंग वन साइड का पैरालिसिस होता है तो उसमें क्लोजिंग नहीं हो पाती आइज़ की, तो वाटरिंग होती है. डिफ़िकल्टी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ड्रूलिंग होता है, ड्रोपिंग ऑफ द फेस होता है जिसमें आईलिड और कॉर्नर ऑफ माउथ इंक्लूड होते हैं. प्रॉब्लम इन स्माइलिंग और मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशन, मास्क लाइक एक्सप्रेशन आते हैं. ट्विचिंग और वीकनेस ऑफ द मसल इन द फेस, मास्क लाइक एक्सप्रेशन. सो अदर सिम्टम्स आर ड्राई आई, ड्राई माउथ, हेडेक, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, हाइपर एक्यूसिस यानी हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ट्विचिंग इन फेस. हियर इज द डायग्राम ऑफ Bell's palsy showing its clinical features. Like one side is affected, this is the affected side and this is unaffected side. So unaffected side है ये और ये affected side है. तो affected side पे आपको wrinkles नहीं दिखेंगे, loss of wrinkles, drooping eyes, लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड्स नहीं दिखेंगे इधर की तरफ, ड्रोपिंग कॉर्नर ऑफ माउथ और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा एंड एसिमेट्रिकल स्माइल. लाइक आपका फेस ऐसा लगेगा वन साइड से है ना पुल्ड आउट हो चुका है. फेशियल पैरालिसिस से सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है जिसे बोलते हैं मेलकर्सन रोजेंथल सिंड्रोम. तो इस सिंड्रोम में तीन चीज़ें इंक्लूडेड होती है मेनली, फेशियल पैरालिसिस, चेलाइटिस ग्रेनुलोमा यानी कि लिप स्वेलिंग और फिशर टंग, और इसमें पेनलेस एडेमा दिखता है. ओके, सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? सो ट्रीटमेंट इज़ मेनली नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्योंकि कोज भी इडियोपैथिक है. तो यूज़ ऑफ वेजोडाइलेटर ड्रग्स लाइक हिस्टामिन, फ्लशिंग डोज ऑफ निकोटिनिक एसिड और सर्जिकल एनास्टमोसिस ऑफ नर्व ड्यूरिंग, मतलब अगर परमानेंट पैरालिसिस है तो सर्जिकल एनास्टमोसिस से अपन फेशियल नर्व प्लस पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं. ओके, थैंक यू गाइस.
Please like, share, subscribe. Need your support. Thank you.